हेलो दोस्तों, एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नई नोवेल स्टोरी के बारे में जानेंगे। ये स्टोरी काफी ही रोचक है और आप लोगों को पसंद भी आएगा। इस स्टोरी का नाम है अजनबी सी दास्तान। आइए अब इस स्टोरी को सुनते हैं। एपिसोड 1। एक गलती। एक लड़का जो बार में एक साइड सोफे पर बैठा हुआ सिर्फ ड्रिंक पर ड्रिंक करे जरा था, तभी एक दूसरा लड़का उसे रोकता है। बस कर यार शिवांश, और कितना पिएगा। तभी शिव उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यार उस लड़की ने मेरी रेपुटेशन के साथ खेलने की कोशिश है। समझती क्या है वो खुद को, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। वो दोनों ऐसे ही थोड़ी देर आपस में बहस करते रहते हैं। फिर शिवांश वहां से उठकर उस दूसरे लड़के से बोलता है, मोहित तू जा यहाँ से, मैं आज रात यहीं पर रुकूंगा। इतना बोलकर शिवांश अपने प्राइवेट रूम में चला जाता है और मोहित भी एक अलग कमरे में चला जाता है। उसको शिवांश को अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगता। वही दूसरी तरफ इसी क्लब में कुछ लोग अपनी पार्टी कर रहे थे। तभी एक वेटर एक लड़की को जूस देकर जाता है। वो लड़की जिसका नाम जानवी था, वो वेटर से वो जूस का ग्लास ले लेती है और फिर उस जूस को पीने लगती है। उसे जूस पिता हुआ देखकर कोई मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। प्रतीक, जो कि जानवी का कॉलेज फ्रेंड है, उसने जानवी को कई बार प्रपोज किया, पर बार बार रिजेक्शन की वजह से उसने जानवी के जूस में ड्रग मिला दिया था, जिससे वो जानवी का फायदा उठा सके और जानवी उसको फिर कभी भी रिजेक्ट ना कर पाए। जानवी को जूस पीकर कुछ अजीब लगने लगता है। उसका सर भारी होने लगता है। वो वहां से उठकर वॉशरूम जाने लगती है, पर वो वॉशरूम के धोखे में गलती से शिव के प्राइवेट रूम में चली जाती है। वहां पर लाइट काफी डिम हो रखी थी और जानवी की बॉडी में वो ड्रग असर दिखाने लगा था। जानवी का पूरा बदन गर्मी से तपने लगा था। तभी शिवांश, जो कि वॉशरूम में शॉवर ले रहा था, वो नहाकर वॉशरूम से बाहर आता है। उसने सिर्फ व्हाइट कलर का टॉवल पहन रखा था। उसकी बॉडी से आती हुई भीनी भीनी खुशबू जानवी को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसकी मस्कुलर बॉडी, उसका उभरा हुआ सीना और उसका गोरा शरीर, दाढ़ी एकदम सेट हुई जानवी को उसकी तरफ खींचे ही जा रही थी। नशे में होने के कारण जानवी बस शिव को देखते हुए उसी में खोने लगती है। किसी लड़की को अपने रूम में देखकर शिव को अजीब लगता है। वो उस लड़की को घूर कर देखते हुए बोलता है, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में इस तरह क्यों आई हो तुम? पर जानवी, उसको तो कुछ होश नहीं था। उसको शिवांश की बातें समझ ही नहीं आ रही थी। वो तो जैसे शिव में ही कहीं खो गई थी, उसे बस एकटक देखे ही जा रही थी। तभी जानवी आगे बढ़कर शिवांश को एक टाइट हग कर लेती है। शिवांश उस लड़की की ऐसी हरकत से एकदम जड़ हो जाता है। उसके बॉडी में जैसे कोई कर्ट सा दौड़ जाता है। वो किसी स्टैचू की तरह बस खड़ा रह जाता है। वही शिवांश खुद भी हल्के से नशे में होने के कारण एकटक जानवी को देखता रहता है। जानवी का मासूम चेहरा, उसकी गहरी काली आंखें, उसके पतले गुलाबी होठ शिव को उसमें खोने पर मजबूर कर रहे थे। तभी जानवी उसको पकड़कर उसकी नेक पर किस कर लेती है। उसकी बॉडी में दे से गर्मी बढ़ने लगती है। वो खुद का कंट्रोल खोते हुए अपनी जैकेट उतरने लगती है और शिव को पकड़कर उसके लिप्स पर किस कर लेती है। शिव भी खुद का कंट्रोल खोते हुए जानवी का साथ देने लगता है। वो दोनों करीब 10 मिनट किस करने के बाद अलग होते हैं। दोनों की ही सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। फिर शिव भी जानवी के शोल्डर पर किस करने लगता है। शिव उसके साथ काफी सॉफ्ट बिहेव कर रहा था। शिव उसकी नेक पर काफी सारे अपने निशान देने लगता है। दोनों की ही गर्म सांसें एक दूसरे में खो गई थी और उसके हाथ जानवी की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। जानवी भी उसका पूरा सपोर्ट कर रही थी। जानवी की मौन शिव को और एक्साइटेड कर रही थी। तभी शिव जानवी के साथ इंटीमेट होने लगता है, जिससे जानवी की चीख निकल जाती है। उसकी आवाज शिव को और एक्साइटेड कर रही थी। पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताने के बाद वो दोनों रात के किसी पहर एक दूसरे को बाहों में भरकर सो जाते हैं। वही दूसरी तरफ प्रतीक, जो हर तरफ जानवी को ढूंढ रहा था, पर उसके ना मिलने पर गुस्से में शराब पीता हुआ वहां से निकल जाता है। अगली सुबह सुबह के करीब 7 बजे शिव की आंख खुलती है।
तब वो अपने बगल में सो रही लड़की को देखकर दे से जड़ हो जाता है। दोनों की ही बॉडी पर कपड़े नहीं थे। खुद को इस तरह देखकर वो गुस्से से अपनी हाथ की मुट्ठी बनाता हुआ अपने कपड़े पहनकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब जानवी की नींद खुलती है तो उसे अपनी पूरी बॉडी में एक दर्द महसूस होता है और खुद को इस हालत में देखकर वो रोने लगती है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है और इधर उधर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। वो खुद को संभाल कर वहां से चली जाती है। उसे अपना डे से कोई होश ही नहीं था। वो बस रोते हुए वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब शिव वापस आता है, उसके रूम में कोई नहीं था। वो हर जगह इधर उधर देखता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। वो अपना फोन निकलकर अपने दोस्त मोहित को कॉल करके बाकी सीसीटीवी निकलवाने के लिए बोलता है और गुस्से में पूरे रूम का सामान फेंककर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जानवी अपने घर पहुंचती है। वो जाकर वॉशरूम में नहाने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी तो जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई थी। काफी देर बाद जब वो अपने रूम में आती है तो ऐसे ही रोते हुए सो जाती है। दूसरी तरफ शिवांश सीसीटीवी कैमरे में देखता है कैसे जानवी रोते हुए वहां से निकल गई थी। वो मोहित को उसके बारे में सारी डिटेल निकलवाने के लिए बोलकर वहां से निकल जाता है। क्या शिवांश शिव पता लगा पाएगा कि कौन थी वो लड़की? क्या जानवी जान पाएगी किसके साथ बिताई उसने अपनी पूरी रात? एपिसोड 2 जानवी का गिल्ट। सराफा बाजार। सराफा बाजार इंदौर का एक रेड लाइट एरिया है। शिवांश यहाँ पर आकर एक मकान के अंदर जाकर एक रूम में चला जाता है जहाँ पर कई सारे लोग बैठे हुए थे। सब वहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे। शिवांश भी वह बैठकर सिगरेट पीने लगता है। वो लोग आपस में ऐसे ही बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ जानवी के फोन पर बार बार उसके पापा का फोन आ रहा होता है। वो फोन की आवाज से उठ जाती है। हेलो पापा। सामने से जानवी के पिता बोलते हैं, क्या कर रही थी जो इतनी देर लग गई फोन उठाने में? तभी जानवी बोलती है, कुछ नहीं पापा, बस वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा था तो आंख लग गई थी बस। तभी जानवी के पिता बोलते हैं, अच्छा बेटा ध्यान रखो, अपना खाना पीना ठीक से खाओ। ऐसा करो अब तुम भोपाल आ जाओ, वैसे भी अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। तुम कॉलेज में लीव देकर घर आ जाओ। तुम्हारे एग्जाम तो वैसे भी खत्म हो चुके हैं। तभी जानवी बोलती है, ठीक है पापा, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद जानवी फोन कट कर देती है और फिर से रोने लगती है। जानवी खुद में ही सोचने लगती है कि मैंने ये क्या कर दिया, कल मैंने नशे में किसी लड़के के साथ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मुझसे क्या हो गया। तभी उसके गेट की बेल बेल बजती है। वो उठकर जब बाहर दरवाजा खोलती है तो उसकी दोस्त स्नेहा गेट पर होती है। स्नेहा और जानवी दोनों ही एक कॉलेज में पढ़ती है और आपस में काफी अच्छी दोस्त भी है। जानवी को खोया हुआ देखकर स्नेहा जानवी को बोलती है, अबे यार क्या हुआ, डर क्यों गई, जैसे भूत देख लिया हो। अब अंदर भी आने देगी या यहीं पर खड़ी रहूं? तभी जानवी बोलती है, नहीं यार बस ऐसे ही आ, अंदर आ, चाय पीते हैं, मैं बना कर लाती हूँ। तभी स्नेहा बोलती है, चाय तो ठीक है, पहले तो तू ये बता, तू रात में कहाँ गायब हो गई थी अचानक, मैंने तुझे कितने कॉल किए, कहाँ चली गई थी? तभी जानवी घबरा जाती है। वो स्नेहा को तरफ देखकर कहती है, कहीं नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए निकल गई वहां से। वैसे मैं आज शाम को भोपाल जा रही हूँ, मेरी अगले हफ्ते शादी है, तू भी साथ में चल। तभी स्नेहा काफी ज्यादा खुश होकर और उछलते हुए बोलती है, अरे वाह यार, कितना मजा आएगा ना, चल पैकिंग कर लेते हैं। जानवी अपने मन में सोचती है, यार क्या करूँ, इसे बताऊं क्या कि कल रात क्या हुआ है और अगले हफ्ते मेरी शादी, यार ये क्या हो गया, अब मैं कैसे फेस करूँ सब। स्नेहा जानवी को खोता हुआ देखकर बोलती है, क्या हुआ जानवी, कहाँ खो गई? स्नेहा के बोलने पर जानवी अपने ख्याल को झटक कर कहती है, कहीं नहीं, चल चाय पीते हैं। स्नेहा पूछती है, वैसे तेरी शादी हो किससे रही है, तूने कभी उसके बारे में बात नहीं करी? फिर जानवी बोलती है, यार तेरे को तो पता है ना, मेरे पापा की एक छोटी सी दुकान है, उससे ही हम लोगों का गुजारा होता है।
पर मेरे छोटे भाई अनमोल की पढ़ाई के लिए हमें पैसे चाहिए थे, वो बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहता है, तो पापा ने अरुण जी से लोन लिया था। फिर 1 महीने बाद अरुण जी ने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया, पापा को भी वो ठीक लगी तो उन्होंने हाँ कर दी। और अरुण जी को शादी जल्दी करनी थी, इसलिए सब जल्दी हो रहा है। वो तो ये लास्ट सेमेस्टर एग्जाम थे, बस वही देने तक शादी को रोक रखा था। और कल एग्जाम खत्म हो गए, हम लोगों ने रात को पार्टी भी कर ली, अब घर जाना पड़ेगा। पार्टी की बात बोलकर जानवी को फिर वही सब याद आने लगता है। तभी स्नेहा कहती है, अरे तू चिंता क्यों कर रही है, शादी के लिए नर्वस मत हो, मजा आएगा, और तू तो बस अब तेरे अरुण जी के बारे में सोच। चल मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। उसके जाते ही जानवी फिर से रोने लगती है। उसे डे से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ शिवांश उन लोगों के साथ सामान की डिलीवरी के बारे में बात करता है। तभी वहां कई सारी लड़कियां आती है और वो लोग उनमें बिजी हो जाते हैं। एक लड़की जिसका नाम मलाइका था, वो शिवांश के पास आकर उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी शिवांश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे झटकते हुए बोलता है, मेरा दिमाग खराब मत कर, कल भी तेरी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है। तेरी गलती के चक्कर में मुझे इतना नुकसान हुआ है। और रघु भाई मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। इतना बोलकर वो गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। हवेली शिवांश एक बहुत बड़ी हवेली के सामने खड़ा होता है, जहां पर वो अपने दोस्त मोहित, रघु भाई और उसके साथ ही 12 लड़के और रहते थे। शिवांश अपने रूम में चला जाता है और कल रात के बारे में सोचने लगता है। आखिर कौन थी वो लड़की, कहाँ चली गई? उसके बारे में सोच सोच कर ही शिवांश को गुस्सा आ रहा था। फिर वो जानवी के बारे में सोचने लगा, उसकी काली आंखें, उसके गुलाबी पतले होंठ। यही सब सोचकर शिवांश खुद से बोलता है, तुम जो कोई भी थी, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। तुम इस तरह मेरा यूज करके नहीं जा सकती, तुम्हें मैं ढूंढ निकलूंगा। और तुम्हारे इस तरह मुझे छोड़कर जाने पर तुम्हें सजा भी जरूर दूंगा। शिवांश शेखावत कोई बात बुलाता नहीं है, मैंने अपने पास किसी लड़की को भटकने तक नहीं दिया, और तुम तो मेरे इतने करीब आ चुकी हो। अब तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। ये सब बोलकर शिवांश खुद में ही एक डेविल स्माइल के साथ हंसने लगता है। क्या होगा अब? क्या शिवांश और जानवी कभी नहीं मिलेंगे? क्या जानवी की शादी हो जाएगी अरुण के साथ? आखिर क्या लिखा है इनकी किस्मत में, क्या होगा अब? कौन है ये रघु भाई और क्यों है ये शिवांश से नाराज? एपिसोड 3 सजना है मुझे सजना के लिए। भोपाल रेलवे स्टेशन। जानवी अपनी दोस्त स्नेहा के साथ स्टेशन पर खड़ी थी। तभी जानवी का भाई अनमोल उसे पिक करने आता है और उन्हें लेकर स्टेशन से बाहर आ जाता है। कैसा रहा तुम्हारा सफर? जानवी के भाई ने पूछा। तभी जानवी बोलती है, अच्छा रहा, आप बताओ घर पर सब कैसे है? तभी अनमोल बोलता है, सब ठीक है, बस आपका ही इंतजार है, कल से शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। शादी के बारे में सोच सोच कर ही जानवी के हाथ पैर फूल रहे थे, वो चाह कर भी उस रात को भूल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद जानवी घर पहुंचती है, उसके घर में हर तरफ डेकोरेशन चल रही थी। जानवी घर के अंदर जाती है, जानवी की मां शांति जानवी से पूछती है, कैसा रहा सब, एग्जाम अच्छा गया ना? जानवी अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर जानवी और स्नेहा रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद खाने के टाइम पर जानवी के पापा जानवी से कहते हैं, बेटा आप कल तैयार रहना, अरुण जी कल आपको शादी की शॉपिंग पर लेकर जाना चाहते हैं। जानवी हाँ में सर हिला देती है और स्नेहा के साथ रूम में आ जाती है। रूम में आते ही स्नेहा जानवी से बोलती है, वाह भाई तेरे तो मजे हैं, कल तो साया जी के साथ जाना है। तेरे मन में तो बटरफ्लाई डांस कर रही होगी, ऐसे गाने चल रहे होंगे मन में तो। स्नेहा जानवी को परेशान करते हुए उसके मजे लेने लग जाती है। कल उनसे मिलना है मुझे, कल उनसे मिलना है, हमें कुछ खट्टा मीठा लेते चले। जानवी उससे कहती है, तू ना चुप रह, ज्यादा गाना मत गा समझी, और सो जा चुपचाप, कल का कल देखेंगे। फिर वो दोनों आपस में ही बात करने लगती है। दूसरी तरफ शिवांश बस जानवी के बारे में सोचते हुए मोहित को कॉल करता है, कुछ पता चला कौन है वो लड़की?
मोहित कहता है भाई सब्र कर, कल तक पता करवा लूंगा। वैसे एक बात बता, तूने आज तक कभी किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा, फिर इस लड़की के लिए एकदम से इतनी परवाह क्यों है? कौन ये? उसकी बात सुनकर शिवांश उससे कहता है जितना कहा है उतना कर, और फोन कट कर देता है। तभी उसे मलाइका का कॉल आता है और वो उसका फोन सुनने के बाद आता हूँ उस साले को वहां से जाने मत दियो, इतना कहकर वहां से निकल जाता है। सराफा बाजार साथ वहां पहुंचता है और उस चोल के बाहर ही अपनी गाड़ी में किसी का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में एक 40 साल का आदमी वहां से बाहर निकला और गुरु ने उसके सर पर अपनी गन पॉइंट करते हुए कहा। शिवांश अपने साथी गुरु के क्यों बे मनमोहन, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या कि हमारे धंधे में मत घुस, फिर भी तू अपनी कुत्ते की नाक लेकर मुंह उठाकर आ जाता है। मनमोहन जिसके सर पर गन पॉइंट थी वो गुरु और शिवांश को देखकर डर जाता है और वो कहता है भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये सब उस चौरसिया की बातों में आकर आपका माल वाला ट्रक पकड़ दिया। तभी शिवांश उसके गाल पर एक खींचकर थप्पड़ लगता है और कहता है माल की फिक्र मत कर, शिव को कोई क्रॉस चेक करे ना शिव, फिर सामने वाले का शव बनाने में टाइम नहीं लगता है। तुझे और चौरसिया को तो अब कोई नहीं बचा सकता मुझसे, इतना बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। हवेली पहुंचकर शिव उसे बैकयार्ड में बंद कर देता है और अपने लड़कों से कहता है इसकी अच्छी तरह खातिरदारी करो, मेहमान है हमारा, इसकी खुशामद में कमी नहीं होनी चाहिए। तभी उनका एक साथी उसके पैर पर बहुत तेज की डंडा मारता है और उस आदमी की चीख पूरे कमरे में गूंजने लगती है। अगली सुबह सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे, बन ठन के में जरा सज धज के बाण चलोगी नयन के। जानवी उठकर तैयार होने लगती है, तभी स्नेहा पीछे से आकर वो इतना ही बोलती है, तब तक जानवी उसकी तरफ कंगा फेंक कर मरती है, जिसे वो चुप होकर हंसने लगती है। तभी वहां शांति जी आ जाती हैं। ओह लड़कियों, तुम भी ना यहाँ हंसने में लगी हो, और वहां नीचे अरुण जी आ चुके हैं, जल्दी करो वो इंतजार करे है। तभी स्नेहा बोलती है ओह साया जी आ गए। तभी जानवी स्नेहा को घूरने लगती है और वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाती है। जानवी को देखकर अरुण तो बस उसे देखता ही रहता है। जानवी ने स्काई ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना था, बालों को खुला रखा था जो उसकी कमर तक अरे थे, उसके गुलाबी होंठ, उसका मासूम सा खिलखिलाता चेहरा देखकर अरुण जैसे कहीं खो ही जाता है। तभी स्नेहा कहती है क्या हुए जीजाजी, जानवी में ही खो गए क्या? आज ही शादी करके ले जाने की प्लानिंग करे हो क्या? उसकी आवाज सुनकर अरुण अपने होश में आता है और हंसने लगता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। अच्छा जानवी जी चले क्या? जानवी एक नजर अपनी माँ की तरफ देखकर अरुण के साथ चली जाती है। फीनिक्स सिटाडेल मॉल जानवी अपनी शादी के लिए लहंगे देखने लगती हैं और स्नेहा बार बार जानवी और अरुण को परेशान करती हैं। ऐसे ही पूरा दिन मॉल में घूमते हुए शॉपिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ शिवांश गुरु के साथ बैठकर सिगरेट पीते हुए उसे उस रात के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर गुरु कहता है वाह भाई, तुम्हारे तो जलवे हैं, लड़की से जन पहचान नहीं और उसके साथ सीधा कार्यक्रम ही बैठा दिया। उसकी बात सुनकर शिवांश को गुस्सा आ जाता है, अपनी बकवास बंद कर, बस एक बार पता चलने दे कौन है, फिर बताता हूँ उसे कि शिवांश क्या चीज है। तभी मोहित का कॉल आता है। भाई उस लड़की का नाम जानवी शर्मा है और वो यहाँ एसकेसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। अभी उसका एग्जाम वगैरह खत्म हो गया है, बाकी अभी कहाँ है कुछ नहीं पाता। तभी शिवांश कहता है तो पता कर, मुझे जल्द से जल्द वो लड़की चाहिए। तभी मोहित क्या बात है भाई, भाभी ढूंढ ली क्या हम देवरों के लिए? अपनी बकवास बंद कर और काम कर, समझा? 2 दिन में पता करके दे मुझे, उससे जल्द से जल्द मिलना है। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। पीछे से गुरु क्या बात है भाई, बड़ी फिक्र हो रही है उसकी? शिवांश गुरु को कोई जवाब नहीं देता और वहां से निकल जाता है। शाम के वक्त जानवी अरुण शॉपिंग से घर आ चुके थे और थोड़ी देर बात करने के बाद अरुण अपने घर निकल जाता है। ऐसे ही 4 दिन निकल जाते हैं और आज जानवी की मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। चारों तरफ शोर और नाच गाना चल रहा था। जानवी भी इन सब में इंदौर वाली वो रात कहीं भूलने लगी थी, पर उसे अंदर ही अंदर कोई डर सता रहा था। तभी मेहंदी वाली पूछती है कि क्या नाम लिखना है मेहंदी में? तभी स्नेहा कहती है अरुण।
मेहंदी वाली उसमें नाम लिखने जाते हैं, तभी जानवी की बुआ के लड़के से उसके हाथ पर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है। वो लड़का जो 12 साल का था, उसका नाम करण था। वो जानवी से कहता है, सॉरी दीदी, गलती से गिर गया। जानवी उससे कहती है, कोई बात नहीं, और अपने रूम में चेंज करने चली जाती है। कोल्ड ड्रिंक से उसके कपड़े खराब होते हैं। तभी स्नेहा कहती है, छोड़ यार, कोई नहीं, चिल मार, चल सो जा, कल शादी में अच्छा लुक आना चाहिए वरना थकी हुई लगेगी। फिर वो दोनों चेंज करके सो जाती हैं। दूसरी तरफ शिवंश मोहित पर चीखते हुए, अबे तुझे कब पता चलेगा, किसी काम का नहीं है तू। तभी मोहित कहता है, भाई कल का टाइम और दे, बस सब बता दूंगा। तभी शिवांश, अगर कल सुबह 11 बजे तक पता नहीं चला ना तो अपनी पिटाई की तैयारी कर लियो, समझा। मोहित हाँ में सर हिलाकर वहां से भाग जाता है। क्या होगा अब, क्या जानवी और अरुण की शादी हो जाएगी? क्या शिवंश और जानवी ऐप कभी नहीं मिल पीज? एपिसोड 4, जानवी शिवांश की शादी। शादी का दिन, हर तरफ हलचल चल रही थी। जानवी के पिता और भाई शादी हॉल की तैयारी में लगे हुए थे। जानवी की माँ भी सारा सामान और रिश्तेदारों की खातिरदारी में लगी हुई थी। घर में सब काफी खुश थे। जानवी भी शादी के लिए रेडी होने स्नेहा के साथ पार्लर निकल जाती है। दूसरी तरफ मोहित सुबह से शिवांश को कॉल कर रहा होता, पर उसका कॉल नहीं लगता। तब वो शिवांश के रूम में जाता है। शिवांश जो अभी तक सो रहा था, एकदम दरवाजे की आवाज से उठ जाता है। वो मोहित से पूछता है, क्या हुआ? तब मोहित उससे कहता है, भाई भाई वो आज जानवी की शादी है। जिससे सुनकर शिवांश की नींद उड़ जाती है। उसके चेहरे पर अजीब सा डर का एक्सप्रेशन आ जाता है। वो कहता है, पूरी बात बता। तभी मोहित बताता है कि वो भोपाल में रहती है और उसकी आज शादी है। इतना सुनकर शिवांश फटाफट तैयार होकर अपने कुछ साथियों को लेकर तुरंत भोपाल के लिए निकल जाता है। तभी गुरु उससे पूछता था, क्या हुए भाई, इतनी जल्दी में भोपाल क्यों? तब शिवंश कहता है, बिना दूल्हे के शादी नहीं होती ना, इसलिए जल्दी से भोपाल जरा हूँ और तुम सबको बाराती बनाकर लेकर जरा हूँ। गुरु हैरान होकर, भाई पहले बताना था न, मैं तैयार होके भी नहीं आया, तेरी साली क्या सोचेगी? इसके दोस्त ऐसे ही उठ कर आ गए। तभी वरुण कहता है, तेरे को बड़ी फिक्र हो रही है शिव की सालियों की। अरे और नहीं तो क्या वरुण, तू नहीं चाहता क्या मेरा भी घर बस जाए? कोई भाभी की अच्छी सी दोस्त या बहन अगर मुझे मिल गई फिर। वो दोनों ऐसे ही बहस करने लगते हैं। शाम का वक्त, रति रैम गार्डन। अपने दोस्तों के साथ जब वहां पहुंचता है, तब वहां पर दूल्हे दुल्हन वरमाला के लिए स्टेज पर आ जाते हैं। तभी वहां मोहित चिल्लाकर बोलता है कि ये शादी नहीं होगी। उसकी आवाज पर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। शिवांश, जैसे ही जानवी शिवंश को देखती है, उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगती है। वो रात जैसे उसकी आंखों के सामने एक रील की तरह चलने लगती है। अपने दोस्तों के साथ जब वहां पहुंचता है, तब वहां पर दूल्हे दुल्हन वरमाला के लिए स्टेज पर आ जाते हैं। तभी वहां मोहित चिल्लाकर बोलता है कि ये शादी नहीं होगी। उसकी आवाज पर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही जानवी शिवंश को देखती है, उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगती है। वो रात जैसे उसकी आंखों के सामने एक रील की तरह चलने लगती है। तभी शिवांश स्टेज पर जाकर, बिना दूल्हे की शादी कैसे करोगे तुम? दूल्हा तो इधर है। इतना कहकर वो बड़े ही स्टाइल और स्वैग कूल के साथ अरुण से माला लेकर जानवी को पहना देता है और उसके हाथ से खुद को माला पहना लेता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर अरुण गुस्से में शिवांश को धक्का दे देता है। पर शिवांश को डे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरुण उस पर चिल्लाने लगता है। तभी वरुण अरुण को धक्का देकर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। तभी जानवी के पिता और भाई आगे आते हुए, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन हो तुम लोग? तभी वरुण कहता है, तुम्हारे होने वाले समधी, और शिवांश की तरफ इशारा करके, और ये तुम्हारे दामाद। वहाँ माहौल काफी गर्म हो जाता है। तभी मोहित अपनी गन निकल कर सबको वहां से बाहर निकल देता है। अब बस घर वाले ही रह जाते हैं। तभी शिवांश जानवी के पास जाता है, क्यों, पहचाना मुझे या नहीं? शिवांश एकटक जानवी को देखकर कहीं खो जाता है। लाल रंग के जोड़े में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वही जानवी जो अब तक ये सोच रही थी कि उस रात उसका किसी ने फायदा उठाया है, वो शिवांश को देखकर एकदम ब्लैंक हो जाती है। वही जानवी के पिता गुस्से में जानवी के पास आते हैं और शिवांश को एक थप्पड़ मार देते हैं।
कौन हो तुम, दफा हो जाओ यहाँ से, यहाँ मेरी बेटी की शादी में तमाशा मत करो। तभी शिवांश गुस्से में उनके ऊपर अपनी गन पॉइंट करता है, जिससे जानवी चिढ़कर कहती है, कौन हो तुम, इस तरह मेरे पापा के ऊपर गन क्यों कर रखी है, हटाओ इसे। वो अंदर तक काफी डर जाती है। तभी शिवांश कहता है, ससुर सी, शायद आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया, मैं आपका होने वाला दामाद और आपकी बेटी का होने वाला पति हूँ। उसकी बात सुनकर उसका भाई अनमोल गुस्से में आता है। तभी वरुण भी अपनी गन उस पर पॉइंट कर देता है। जानवी की माँ, जो ये सब देखकर बहुत डर जाती है, उसके आगे हाथ जोड़ने लगती है। तभी अरुण फिर बीच में आकर शिवांश को घूरने लगता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, मेरी शादी में तमाशा मत करो और दफा हो जाओ ये से। तभी शिवांश हिक खींचकर थप्पड़ मारता है और कहता है, ये लड़की मेरी है। शिवांश शेखावत की इसके साथ शादी तो दूर, नाम जोड़ने की भी कोशिश करी न तो तेरा नाम परमानेंट डिलीट कर दूंगा। इतना बोलकर वो जानवी का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ ले गया और पंडित को देखकर मंत्र पढ़ने शुरू कर, और वरुण की तरफ देखकर, अगर कोई भी होशियारी दिखाए तो टपका दियो उसको। उसकी बात से जानवी डर जाती है। वो कहती है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। तभी शिवांश कहता है, पहले किस पर गोली चलवाओ, भाई पर या पापा पर। उसकी खतरनाक आवाज से जानवी डर जाती है और उसे कहने लगती है, प्लीज किसी को कुछ मत करो। तभी शिव कहता है, तो चुपचाप ये शादी करो, तुम्हें क्या मैं वन नाइट स्टैंड वाला आदमी लगता हूँ क्या। जानवी बस चुपचाप रो रही थी। वहीं जानवी की माँ तो बेहोश ही हो जाती है। अरुण जो बीच में जाने की कोशिश करता है, वही अरुण की माँ उसे रोक लेती है। तभी शिवांश पंडित से, अब क्या मुहूर्त अलग से निकलवाओ, शादी शुरू कर। तभी पंडित बोलता है कि शादी में काले कपड़े नहीं पहनते। तभी शिवांश अपनी शर्ट उतार देता है। उसका गोरा शरीर, उसकी मस्कुलर बॉडी जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। स्नेहा तो जैसे एकटक शिवांश को ही देखने लगती है। तभी शिवांश पंडित से, अब क्या पैंट भी उतारो। पंडित तुरंत नहीं नहीं बोलकर शादी के मंत्र शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वो दोनों फेरे के लिए उठ जाते हैं। जानवी जो बस रोए जा रही थी, जब वो फेरे के लिए आगे नहीं बढ़ती, तभी शिवांश जानवी को अपनी गोद में उठा लेता है और फेरे लेने लगता है। 7 फेरे होने के बाद शिवांश जानवी की मांग भरकर उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। तभी पंडित बोलता है, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। तभी शिवांश हिकटक जानवी की तरफ देखता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, पर जानवी कुछ नहीं कहती, वो बस रोए जा रही थी। तभी शिवांश जानवी को गोद में उठाकर उसके पापा की तरफ देखकर, ससुर जी, मैं अपनी पत्नी को लेकर इंदौर जरा हूँ, मन हो तो मिलने आ जाना। जानवी की माँ जो बस चिल्लाती रह जाती है। जानवी बस रोते और चीखते हुए सब देखती रह जाती है। तभी शिवांश उसे लेकर अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। क्या होगा अब, क्या जानवी अपना पाएगी इस जबरदस्ती की शादी को। क्या शिवांश को जानवी से प्यार हो गया है, या फिर वो जानवी से उस रात का बदला ले रहा है। प्लीज अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक्स एंड कमेंट्स करना, जिससे मुझे भी लिखने का मोटिवेशन मिले। एपिसोड 5 थोड़ी नजदीकिया। अब आगे शिवांश जानवी को लेकर वहां से निकल जाता है। शिवांश सुबह के करीब 5 बजे इंदौर पहुंचता है। जानवी अब तक बेहोश थी। वो जानवी को उठाता है और उसे अपने साथ होटल में ले जाता है। जानवी चुपचाप घबराई हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी। थोड़ी देर में शिवांश और जानवी एक रूम में आते हैं। शिवांश जाकर फ्रेश होने लगता है और जानवी को फ्रेश होने के लिए बोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। शिवांश वरुण को बोलकर उसके और जानवी के लिए कपड़े लाने को बोलता है। फिर शिवांश मोहित और गुरु से एक नए घर के लिए बात करता है। शिवांश कहता है, यार इसे उस घर में नहीं ले जा सकता, वहां ऑलरेडी हम 15 लड़के रहते हैं। तुम दोनों जल्दी से कोई अच्छी सी जगह पर घर देखकर बताओ मुझे। फिर वो आपस में बात करने लगने हैं। थोड़ी देर में वरुण वापस आता है, ले तेरे और भाभी के लिए कपड़े और कुछ खाने के लिए भी ले आया हूँ मैं। शिवांश सामान लेकर वहां से जाने लगता है। तभी मोहित बोलता है कि शिव, अगर रघु भाई को पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। शिवांश थोड़ा सोचकर कहता है, मैं उनसे बाद में बात करूंगा इस बारे में, और वो वहां से निकल जाता है।
शिवांश जब रूम में वापस आता है तब देखता है कि जानवी बेड के एक साइड में बैठकर बस रोए जा रही है। तभी शिवांश आकर उसको कपड़े देता है और कहता है लो चेंज कर लो। उसकी आवाज सुनकर जानवी उसके सामने खड़ी होकर पूछती है कौन हो तुम और क्यों करे हो मेरे साथ ऐसा। तभी शिवांश कहता है ये सब तुम्हें उस रात मेरे करीब आने से पहले सोचना चाहिए था। तुम खुद मेरे करीब आया थी और अब तुम पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे ही करीब रहोगी समझी। उसकी बात सुनकर जानवी अपनी मुट्ठी बनाकर बोली तुमने फायदा उठाया उस रात मेरा और सुबह होते ही मुझे छोड़कर चले गए अब क्यों आए हो वापस। उसकी बात सुनकर शिवांश अपना एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था मैं बाहर गया था बस जब मैं वापस आया तब तक तुम जा चुकी थी। वैसे एक बताओ कितनों के साथ वन नाइट स्टैंड करती हो जो इतनी जल्दी मुझे भूलकर शादी भी कर रही थी किसी और से। उसकी बात सुनकर जैसे जानवी को कोई सांप सूंघ गया हो। वो उसकी बात सुनकर रोने लगी और खुद को शिवांश से दूर करते हुए कहा मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मुझे नहीं पता उस रात में कैसे तुम्हारे रूम तक आ गई। शिवांश उसकी बात सुनकर जाकर फ्रेश हो जाओ ये कुछ कपड़े हैं बदल लो और जल्दी जाओ। उसकी तेज आवाज से डरकर जानवी चुपचाप वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जानवी एक सिंपल से अनारकली सूट में बाहर आती है पीले कलर का अनारकली सूट और उस पर बहुत खिल रहा था। शिवांश उसको देखकर जैसे कहीं खो ही गया था। उसकी मांग का सिंदूर गले का मंगलसूत्र शिवांश को अलग ही एहसास देता है। फिर वो उसकी तरफ खाने करते हुए खाना खाने लगता है और खाना खाने के बाद वहां से निकल जाता है और बाहर से रूम लॉक करके गुरु और मोहित के साथ कुछ घर देखने के लिए निकल जाता है। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उसे सही सा फ्लैट या घर नहीं मिलता। शाम को वो एक आखिरी फ्लैट देखता है जो ज्यादा बड़ा नहीं था वन भग फ्लैट था पर उन दोनों के लिए काफी था और उसके बजट में था। शिवंश चाहता तो एक बहुत बड़ा घर भी ले सकता था पर वो जानवी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने मेहनत के पैसों के साथ करना चाहता था। रात के करीब 7 बजे जब वो वापस होटल पहुंचता है तो पूरे रूम में अंधेरा था। वो लाइट ऑन करता है जानवी बेड पर चुपचाप एक साइड में बैठी हुई थी। उसे देखते ही वो गुस्से में बोलती है कहाँ गए थे। जानवी के इस तरह पूछने पर शिव उसे देखकर बोलता है मुझे याद कर रही थी। तभी जानवी बोलती है ऐसे बंद करके चले गए न इस रूम में पानी है न कहना मुझे बहुत प्यास लग रही थी और डर भी कि कहीं तुम। इससे आगे वो कुछ बोलती शिवांश उसकी बात काटकर ये लो खाना निकाल कर ले आओ मुझे भी भूख लग रही है। जानवी शिवांश को घूरने के बाद खाना प्लेट में निकाल कर खाने लगती है। तभी वो शिव से पूछती है क्या नाम है तुम्हारा। शिवांश उसे एक नजर देखकर बोला शिवांश शेखावत। तभी जानवी पूछती है करते क्या हो आप। तब शिवांश कहता है गुंडा हूँ गुंडागर्दी करता हूँ। उसका जवाब सुनकर जानवी बोली जैसे मेरे साथ जबरदस्ती शादी की। उसके ऐसा बोलने पर शिवांश उसे घूरने लगा फिर खाना खाकर बेड पर लेट गया। जानवी थोड़ी देर में सामान हटाकर फ्रेश होकर आती है और सोफे पर लेटने लगती है। शिव उसे घूर कर देखकर कहता है यहाँ आओ। जानवी उसकी बात सुनकर डर जाती है और तभी शिव थोड़ी तेज आवाज में बोलता है यहाँ आओ। उसकी तेज आवाज सुनकर जानवी धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगती है। शिवांश उससे कहता है यहाँ पर सो जाओ। इतना बोलकर शिवांश अपनी शर्ट निकाल देता है। उसे ऐसे देखकर जानवी घबरा जाती है। वो कहती है मैं सोफे पर सो जाऊंगी आप ये पर सो जाओ। शिवांश थोड़ा लिफ्ट होकर जानवी को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। जानवी बुरी तरह से डर जाती है। उसकी घबराहट समझकर शिव उसे कहता है चुपचाप सो जाओ कुछ नहीं कर रहा मैं। जानवी उससे कहती है कि मुझे ऐसे सोने की आदत नहीं है। तब शिव उसे देखकर कहता है आदत डाल लो अब से मैं रोज ऐसे ही सोऊंगा। इतना बोलकर वो उसके माथे पर किस कर लेता है और जानवी अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जानवी अपनी आंख खोलती है तो शिव अपनी आंख बंद करके सो रहा होता है। जानवी उसे ऐसे ही देखते हुए थोड़ी देर बाद सो जाती है। इसी तरह 2 दिन निकल जाते हैं। जानवी को शिवांश के होटल आए हुए शाम के 5 बज रहे थे। शिवांश पिछली रात से वापस नहीं आया था। उसने बस वरुण से जानवी के लिए खाना और कपड़े भिजवा दिए थे।
थोड़ी देर बाद बाहर से दरवाजा खुलता है और शिवांश अंदर आता है। वो उससे पूछती है, कहाँ थे कल से आप? मुझे अकेले में डर लगता है, कहाँ चले गए थे? जानवी आगे कुछ बोलती, शिवांश जानवी को गले लगा लेता है और उससे कहता है, काम से बाहर था और चिंता मत, कल हम यहाँ से जा रहे हैं, अपना सारा सामान रख लेना। जानवी जो शिवांश के गले लगाने से शौक थी, वो उससे अलग होकर पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? शिव कहता है, अपने घर। मैंने हमारे लिए नया घर लिया है, कल उसमें पूजा करके हम वहां जाएंगे। जानवी उससे फिर कुछ नहीं पूछती, हालांकि उसके मन में कई सारे सवाल थे। वो शिवांश से कहती है, क्या मैं अपने मम्मी पापा को फोन कर सकती हूँ? शिवांश उसकी तरफ देखकर उसे अपना फोन दे देता है और वॉशरूम चला जाता है। जानवी अपनी मम्मी को कॉल लगाकर बात करने लगती है। जानवी की आवाज सुनकर उसकी मम्मी रोने लगती है। वो उससे पूछती है, बेटा कहाँ है तू? कैसी है तू? ठीक तो है ना? तभी जानवी बोलती है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप और भाई तो ठीक हो ना? और पापा वो कैसे है? हम सब ठीक है, तू बता तू कहाँ है, हम तुझे लेने आ जाते हैं। तभी जानवी कहती है, हम इंदौर में है। ठीक है बेटा, हम कल ही आते हैं। उतने में शिवांश वॉशरूम से बाहर आता है। जानवी अपनी माँ से, मैं अब आपसे बाद में बात करूंगी बोलकर कॉल कट कर देती है। शिवांश जो कि सिर्फ लोअर में था, उसने शर्ट नहीं पहनी थी, वो आकर बिस्तर पर बैठ जाता है और अपने और जानवी के लिए खाना ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर बाद खाना खाकर वो जानवी को अपनी बाहों में लेकर सोचता है। जानवी बस एक टक शिवांश को ही देखती रहती है। उसको अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आती है जिसे वो समझ नहीं पाती। ऐसे ही आपने मन में कई सवाल लिए वो सो जाती हैं। क्या जानवी और शिव अपने जीवन की शुरुआत खुशी खुशी कर पाएंगे? कौन है ये रघु भाई? ऐसा क्या काम करता है शिवांश? क्या होगा जब जानवी के सामने आएगी शिवांश के गैंगस्टर होने की सच्चाई? आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। प्लीज अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स करें, जिससे मुझे भी लिखने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू।